जंगल भुलक्कड़ नगर में एक बहुत ही मशहूर हाथी रहता था जिसका नाम था गज्जू भाई। गज्जू भाई का कद इतना ऊंचा था कि बादल भी उससे सेल्फी लेते थे। मगर मसला ये था कि दिमाग अक्सर एयरप्लेन मोड पर रहता था। वजन इतना कि जब वो चलता तो जमीन ऐसे हिलती जैसे मुफ्त में जलजला आया हो। इसी जंगल में एक निहायत छोटी, फुर्तीली और हद से ज्यादा बोलने वाली चूहिया रहती थी जिसका नाम था चुलबुली। चुलबुली इतनी तेज थी कि उसकी बातें भी उससे पीछे रह जातीं। वो खुद को जंगल की सेल्फ मेड इन्फ्लुएंसर समझती थी और हर बात पर तंज का तड़का लगाना उसकी आदत थी। एक दिन गज्जू भाई दरख्त के नीचे बैठकर सोच रहे थे, मैं इतना बड़ा हूँ फिर भी सब मुझसे डरते क्यों नहीं। इतने में चुलबुली बोली, क्योंकि डर अक्ल से आता है, वजन से नहीं गज्जू भाई। गज्जू भाई चौंके, ओए ये आवाज कहाँ से आई। चुलबुली हंसते हुए बोली, नीचे देखें जहां आपने कभी तवज्जो ही नहीं दी। यहीं से एक अजीब दोस्ती शुरू हुई। गज्जू भाई ताकत के माहिर थे और चुलबुली मंसूबाबंदी की मास्टर। जब भी जंगल में कोई मसला होता सब पहले गज्जू भाई को बुलाते, मगर असल हल चुलबुली देती। एक दिन जंगल में ऐलान हुआ कि अक्लमंद कौन का मुकाबला होगा। गज्जू भाई फौरन तैयार हो गए। चुलबुली ने कहा, भाईजान, अक्ल मुकाबले में कान नहीं दिमाग काम आता है। गज्जू भाई बोले, कोई बात नहीं, मैं दोनों ले आऊंगा। मुकाबले में सवाल आया, वो कौन सी चीज है जो बोलती नहीं मगर सब कुछ कह देती है। गज्जू भाई ने जोर से कहा, मेरा वजन। पूरा जंगल हंस हंस कर लोटपोट हो गया। चुलबुली ने आहिस्ता से कहा, खामोशी, और मुकाबला जीत लिया। इनाम में मिला जंगल का मशीर का खिताब। सब हैरान थे कि इतनी छोटी चूहिया इतनी बड़ी अक्ल कैसे रखती है। चुलबुली ने माइक पकड़कर कहा, अक्ल साइज नहीं देखती और दोस्ती फायदा नहीं नीयत देखती है। गज्जू भाई ने फख्र से कहा, आज मुझे समझ आया कि अगर छोटा दोस्त ना हो तो बड़ा भी अधूरा होता है। इस दिन के बाद गज्जू भाई ने कदम फूंक फूंक कर रखना सीखा और चुलबुली ने ये मान लिया कि कभी कभी ताकत भी जरूरी होती है, खास तौर पर जब ऊपर वाली शेल्फ से पनीर उतारना हो। सबक: दोस्ती में कद, वजन और हैसियत नहीं देखी जाती, बस दिल बड़ा होना चाहिए, चाहे वो हाथी का हो या चूहिया का।